दिखाते हैं नामजी सॉन्ग्यू से बात कर रहा होता है, पर उसे लगता है जैसे वो उसे इग्नोर कर रही हो। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि शायद सॉन्ग्यू को कोई और पसंद आ गया है। नामजी बोलता है कि उसकी सॉन्ग्यू ऐसी नहीं है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ स्कूल के बाद मीरा फिर से सहरा को इग्नोर करके जा रही होती है। अब सहरा पूछ लेती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। मीरा बोलती है कि उसे तायसुन पसंद है और तायसुन सहरा को पसंद करता है, जो बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। सहरा बोलती है कि वो उसे कभी डेट नहीं करेगी तो वो परेशान ना हो। मीरा बोलती है कि ऐसी बात नहीं है। फिर सहरा बोलती है कि वो अपनी माँ के पास जर्मनी जा रही है। वो दोनों सैड हो जाती हैं। यहाँ नामजी सॉन्ग्यू से मिलने जा रहा होता है। उसे सॉन्ग्यू का बिहेवियर अजीब लगता है। सॉन्ग्यू अपने बड़े भाई के साथ घर जा रही होती है। उन्हें देखकर नामजी वहाँ आ जाता है। उसे लगता है कि वो लड़का सॉन्ग्यू को परेशान कर रहा होगा। वो बोलता है कि वो सॉन्ग्यू से दूर रहे और नामजी उसका बॉयफ्रेंड है। सॉन्ग्यू उसे बताती है कि वो उसका बड़ा भाई है। फिर नामजी रिस्पेक्ट से बात करता है और उनसे सॉरी बोलता है। फिर सॉन्ग्यू उसे वहाँ से ले जाती है। बोलती है कि अब वो अपने भाई से क्या कहेगी। सॉन्ग्यू बहुत गुस्सा करती है। नामजी बोलता है कि क्या उसे उसकी वजह से एम्बेरस फील होता है। सॉन्ग्यू पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। नामजी बोलता है कि उसे लगा कि वो परेशान होगी, इसीलिए वो उससे मिलने आया था। सॉन्ग्यू बोलती है कि अब वो आगे से ऐसा ना ही कुछ सोचे और ना ही कुछ करे और उसे कोई परेशानी नहीं है। नामजी सैड होता है, पर बात बदल कर वो बोलता है कि उसे एक एंटरटेनमेंट एजेंसी ने चूज़ किया है एक्टर बनने के लिए, और अगर वो मेहनत करेगा तो अच्छा एक्टर बन ही जाएगा। सॉन्ग्यू बोलती है कि उसे घर जल्दी जाना है और वहाँ से चली जाती है। घर पर सॉन्ग्यू का भाई बोलता है कि वो टेंशन ना ले और वो उसकी माँ को कुछ नहीं बताएगा। सॉन्ग्यू नामजी की बातें ही सोच रही होती है। बोलती है कि उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहिए था, पर वो अब कितनी सेल्फिश हो गई है और सॉन्ग्यू को अपने इस बिहेवियर से नफ़रत हो रही होती है। यहाँ नामजी यह सब अपने दोस्तों को बताता है कि सॉन्ग्यू अजीब बिहेव कर रही है। क्या वो उस पर बिलीव नहीं करती, इसीलिए वो अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता रही। वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर अपनी बहन नामगिरन के पास जाता है, जहाँ वो पहले से ही परेशान रहती है, तो वो भी उसे डांट देती है। फिर ग्रुप में मैसेज आता है। इस वीक की मीटिंग का थीम है ऑफिस रेट्रो स्टाइल। सॉन्ग्यू की पर्सनालिटी वापस आ जाती है। वो उससे पूछती है कि सॉन्ग्यू को अब नामजी को सपोर्ट करना चाहिए जब वो फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहा है, पर सॉन्ग्यू बोलती है कि वो दोनों बिल्कुल अलग फील्ड से हो जाएंगे और उसे लगता है कि नामजी उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाएगा और फ्यूचर में उसे बहुत लड़कियां मिलेंगी जो उससे ज़्यादा अच्छी होंगी। वो यही सब बातें सोचती है और ख़ुद को लूज़र समझ रही होती है। फिर सॉन्ग्यू अपनी फीलिंग्स फ्रेंड्स को बताती है। वो बोलती है कि वो सोच रही है कि वो नामजी से ब्रेकअप कर ले, क्योंकि वो एक्टर बनना चाहता है और वो उसके करियर में रुकावट नहीं बनना चाहती। उसकी फ्रेंड्स बोलती हैं कि वो खुद से ही ये सब डिसाइड क्यों कर रही है और असल में सॉन्ग्यू आजकल बहुत अजीब बिहेव कर रही है। फिर सहरा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग्यू सोचती है उसे पता है वो गलत है, पर वो ये अपनी गलत फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। वो खुद भी बहुत परेशान होती है। मीटिंग शुरू हो जाती है। सब अपने कैरेक्टर में एक्ट कर रहे होते हैं, पर ये चार लोग शांत बैठे होते हैं। फिर वो लोग उनसे पूछते हैं वो ऐसे क्यों सैड बैठे हैं, पर वो लोग कुछ नहीं बोलते। तो सब लोग ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं और पोज करते हैं। सॉन्ग्यू बाहर जाती है, उसके पीछे नामजी आ जाता है। सॉन्ग्यू बात नहीं करना चाहती, पर नामजी उसे अपने साथ ले जाता है। पूछता है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है। सॉन्ग्यू बोलती है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रही है। नामजी बोलता है कि वो कहीं उसके एक्टर बनने की वजह से परेशान तो नहीं, अगर ऐसा है तो वह एक्टर नहीं बनेगा। यह सुनकर सॉन्ग्यू गुस्सा हो जाती है। बोलती है यह सब उसके लिए कितना इजी है, ऐसा मौका कम लोगों को मिलता है, पर वो ऐसे ही जाने देगा। नामजी अपने टैलेंट की कदर नहीं करता है। फिर वो जाने लगती है, पर नामजी पूछता है कि कुछ तो तुम्हें परेशान कर रहा है। सॉन्ग्यू बोलती है कि उसकी लाइफ में जो चल रहा है क्या सब बताने की ज़रूरत है। तब नामजी पूछता है कि क्या वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती और क्या हम सच में डेट कर रहे हैं। फिर नामजी बोलता है अगर वो उससे एक दिन भी नहीं मिलता तो उससे बुरा लगता है, पर शायद सॉन्ग्यू को ऐसा फील नहीं होता।
ऐसा लगता है सिर्फ वो ही उसे पसंद करता है। सॉन्गी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। नामजी बोलता है तो क्या वो कंफर्म कर सकता है कि सॉन्ग्यू की फीलिंग्स क्या हैं और वो सॉन्ग्यू को किस करने पास आता है। पर सॉन्ग्यू पीछे हट जाती है। तब नामजी समझ जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपनी बुक उठाता है और घर चला जाता है। उसके बाद सॉन्ग्यू भी वहाँ से चली जाती है। दोनों जाते टाइम बहुत सैड होते हैं। यहाँ मीटिंग में दिखाते हैं कि सियोनो और नामगिरन का भी मूड ख़राब है। तो ब्राउन फिंगर और खाकी फिंगर सियोनो को ड्रिंक करने ले जाते हैं और ब्लैक फिंगर और पिंक फिंगर नामगिरन को। जहाँ सियोनो अपनी फीलिंग्स बताता है कि वो कितना ट्राई कर रहा है, पर नामगिरन उसकी फीलिंग्स ही नहीं समझती और अपने पास्ट में फंसी है। तब वो लोग उसे समझाते हैं। यहाँ ब्लैक फिंगर और पिंक फिंगर बात कर रहे होते हैं। नामगिरन बोलती है वो अपनी फीलिंग्स सब बता चुकी है, उन्होंने कई बार किस भी किया है, पर सियोनो समझ ही नहीं रहा और ना ही उस पर ट्रस्ट कर रहा है। अब वो कैसे उसको अपनी फीलिंग्स प्रूव करे। ब्लैक फिंगर बोलती है कि सियोनो उसे बहुत पहले से लाइक करता है, पर नामगिरन ये बात नहीं मानती। फिर दोनों लोग नशे में घर जा रहे होते हैं। दिखाते हैं सॉन्ग्यू की माँ ने उसका रूम चेक किया है, जहाँ उन्हें उसकी ड्राइंग मिली है। वो बहुत गुस्सा करती हैं। तभी सॉन्ग्यू घर आती है। उसकी माँ गुस्सा होती हैं, बोलती हैं सॉन्ग्यू ने उनसे झूठ बोला है और ड्राइंग क्लब जाती रही। वो सॉन्ग्यू पर बहुत गुस्सा करती हैं और उसके फ़ोन को भी ले लेती हैं। बोलती हैं कि अब वो स्कूल से सीधा घर आएगी और घर पर ही उसको ट्यूटर पढ़ाने आएंगे। फिर वो उसकी ड्राइंग को फाड़ देती हैं। सॉन्ग्यू अपने रूम में जाकर बहुत रोती है। यहाँ नामगिरन से उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिलने आता है। बोलता है कि वो फिर से उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए और उसका एक फ्रेंड जो बहुत बड़ा स्टेज डायरेक्टर है वो उससे मिलने आ रहा है और वो नामगिरन को भी काम दिला सकता है। तो नामगिरन कैंपस के थिएटर में उससे मिलने आए। यहाँ नामजी गुस्से में बास्केटबॉल खेल रहा होता है। तभी दैओ को मीरे का मैसेज आता है कि नामजी सॉन्ग्यू को कॉल या मैसेज ना करे क्योंकि उसका फ़ोन उसकी माँ के पास है। फिर नामगिरन सियोनो से कॉल पर बात करती है। बोलती है कि पहले वो अपना पुराना मैटर सॉल्व करेगी और फिर उससे अच्छे से मिलने आएगी। सियोनो बोलता है कि वो जल्दी करे वरना वो गुस्सा हो जाएगा। नामजी सॉन्ग्यू के स्टडी रूम जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो नहीं है। वो उसकी फ्रेंड से पूछता है। वो बताती हैं कि सॉन्ग्यू की माँ को उसकी ड्राइंग के बारे में पता चल गया था, इसीलिए अब वो स्कूल के अलावा कहीं और नहीं जा सकती। यहाँ सॉन्ग्यू के फादर घर आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि अब सॉन्ग्यू का ट्यूटर से भी कुछ नहीं होने वाला। यह सब सॉन्ग्यू अंदर से सुन रही होती है और वो सैड होती है। उसकी माँ आकर बोलती है कि वो पापा के सामने ड्राइंग की बात ना करे, वो पहले से ही गुस्से में है। डिनर के टाइम सॉन्ग्यू बहुत हिम्मत जुटाकर बोलती है कि उसे पापा से कुछ बात करनी है। उसके फादर बोलते हैं कि वो बाद में बात करेंगे और बड़े भाई से बात करने लगते हैं। तब सॉन्ग्यू गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि ऐसे ही उसे हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है। तब उसका बड़ा भाई बोलता है कि पहले सॉन्ग्यू की बात सुन लो आप लोग। फिर डिनर के बाद सॉन्ग्यू ड्राइंग करने की परमिशन मांगती है, जहाँ उसे पहले से ही पता होता है कि उसके पापा क्या बोलेंगे, और वैसा ही होता है। उसके पापा मना कर देते हैं। वो सैड होकर अपने रूम में चली जाती है। बाद में उसकी माँ आकर उसे डांटती हैं कि अब उसके पापा उसकी माँ पर भी गुस्सा करेंगे। क्या अब सॉन्ग्यू खुश है सबको परेशान करके? सॉन्ग्यू के घर के बाहर नामजी होता है। वो सैड होता है, फिर वो चला जाता है। फिर सॉन्ग्यू नीचे आती है। वो बहुत रोती है और बोलती है कि वो मरना चाहती है और नामजी को याद कर रही होती है। फिर अगले दिन नामजी यूडोल से मिलने जाता है। वो पूछता है कि सॉन्ग्यू कैसी है। यूडोल बोलता है कि वो बहुत सैड है और उसकी माँ बहुत ख़राब है। नामजी बोलता है कि वो अपनी माँ के बारे में ऐसा ना बोले। फिर नामजी उसे अपना नंबर देता है। बोलता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसे कॉल कर सकता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। यूडोल अपना फ़ोन सॉन्ग्यू को देता है कि वो नामजी से बात कर ले। सॉन्ग्यू बहुत सोचती है कि वो उससे बात करे या ना। तभी उसे उसका बड़ा भाई दिखता है जो कैमरे से कुछ शूट कर रहा होता है। वो बोलता है कि ये सब सॉन्ग्यू उसके मम्मी पापा को ना बताए। उन्हें दूर से नामजी देखता है पर उसके पास नहीं जाता। वो सॉन्ग्यू को परेशान नहीं करना चाहता। फिर सॉन्ग्यू वहाँ से चली जाती है। फिर नामजी बैठा होता है
फिर नामजी सॉन्ग्यू को मैसेज लिखता है जो कि वो उसे सेंड नहीं करता। उसमें लिखता है आज उसे देखकर बहुत अच्छा लगा। वो उसे बहुत कुछ पूछना चाहता है पर वो उसका वेट करेगा और जब भी वो बताना चाहे वो बता सकती है। और नामजी सॉन्ग्यू को बहुत मिस कर रहा होता है। एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।